आयुषी, देखो मम्मा को परेशान मत किया करो, ये लो दूध पी लो। नहीं मम्मा, मुझे नहीं पीना दूध। मैंने कहा ना अभी सारा दूध फिनिश करो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अंकिता अपनी देवरानी को आवाज लगाती है जो रसोई में बर्तन धो रही थी। पूजा, पूजा। ओफो, अब कहाँ मर गई। दरवाजे की घंटी नहीं सुनाई देती क्या? जा जाकर दरवाजा खोल। जी आई थी। पूजा अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए रसोई से बाहर आकर दरवाजा खोलती है। उसी वक्त ससुराल के बाकी लोग बाहर हॉल में बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी दरवाजा खोलने के लिए कोई आगे नहीं आता। बाहर कोई लगातार घंटी बजाया जा रहा था। पूजा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने खून से लथपथ उसका पति मोहन खड़ा था, जिसे किसी ने चोरी के इरादे से चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। ये क्या हुआ जी आपको? ये सब कैसे? जेठ जी जल्दी यहाँ आइए। वे सभी उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। देखिए, हमने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन उनके सर पर भी किसी ने वार किया है, जिससे उनके दिमाग पर थोड़ा असर पड़ गया। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पूजा बेचारी फूट फूट कर रोती है। कुछ दिन बाद वो उसे घर लेकर आ जाते हैं, लेकिन अब वो बेरोजगार हो जाता है। पूजा पहले ही गरीब घर से आई थी और अब पति के भी बेरोजगार होने के कारण अब उसकी जेठानी और सास उसे और भी ताने देती हैं। साथ ही सारा काम पूजा से ही करवाती। ठीक से पोछा मार, देख तो कितना गंदा हाल कर रखा है घर का। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। आप ऐसा क्यों कहती हैं? ये घर हमारा भी तो घर है जेठानी जी, और मोहन जी की तबीयत खराब होने से पहले वो भी तो सारा घर का खर्च उठाते थे ना। हाँ तो कौन सा एहसान करते थे हम पर? तुम मेरी पूजा से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें ये डब्बा उठाकर मार दूं। पागल, तू चुप कर, एक कोने में बैठा रह, समझा? और तू चल काम कर। उस दिन से पूजा की सास और जेठानी सब पूजा को घर की नौकरानी बनाकर रखने लगे। सारा काम बस पूजा ही करती। ऐसे ही एक रोज बाहर बारिश हुई। अंकिता की बेटी आयुषी उसके पास आती है। माँ, मेरा ना पालक के पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप बना दो ना। अले, मेरी बच्ची को पालक के पकौड़े खाने हैं, मैं अभी बनवाती हूँ। पूजा, ओ पूजा। जी जेठानी जी। आयुषी का पालक के पकौड़े खाने का मन है, जल्दी से गर्मा गर्म बना दो। लेकिन पालक तो घर में है ही नहीं। अरे नहीं है तो बाजार से जाकर ले आ। बाहर तो तेज बारिश हो रही है। हाँ तो बाढ़ तो नहीं आ रही है ना? चल अब जल्दी से जाकर पालक लेकर आ। पूजा बेचारी बारिश में भीगते हुए पालक लेने मंडी जाती है। तेज बारिश के कारण वो पूरी तरह भीग जाती है। फिर आकर वो गर्मा गर्म पालक के पकौड़े बनाती है। उन पकौड़ों की खुशबू सूंघकर उसकी 6 साल की बेटी अनु कहती है, वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी थोड़े पकौड़े दो ना। ये पकौड़े मैं भी खाऊंगा। पूजा दोनों को थोड़े से पालक के पकौड़े खाने को देती है। तभी वहाँ अंकिता आ जाती है। हे राम, ये देखो, महारानी अपने पति और बच्चे का पेट पालने में लगी हुई है, चोर कहीं की। नहीं, मेरी माँ चोर नहीं है, आप झूठी हो। ये सुनकर अंकिता उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। मेरे पति के टुकड़ों पर पल रही हो और मुझसे जुबान लड़ा रही हो। लाओ ये पकौड़े इधर दो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। पूजा मोहन और अनु के साथ घर से चली जाती है। तेज बारिश में बचते हुए वो तीनों एक सीमेंट की पाइप पे छुपकर बैठ जाते हैं। मुझे घर जाना है। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। बस आज की बात है जी, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। माँ, भूख लग रही है। मेरी बच्ची, अभी तो मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर वो तीनों भूखे पेट ही सारी रात उस सीमेंट की पाइप में बैठे रहते हैं। अगली सुबह पूजा अपने कानों की बालियां बेचकर सुनार से पैसे ले आती है। फिर किराए पर एक कमरा लेकर उसमें अपने पति और बच्ची के साथ रहने लगती है। वो दुकान से थोड़ा आटा और सामान खरीद लाती है, जिसके साथ वो तीनों खाना खाते हैं। चलो ना अनु, बाहर खेलने चलते हैं। ठीक है, चलो पापा। अनु और मोहन बाहर चले जाते हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। ये पैसे तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं? इन दोनों को छोड़कर ज्यादा दूर काम पर भी नहीं जा सकती। अब सब कहते हैं मैं पालक के पकौड़े बड़े अच्छे बनाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। पालक सस्ता भी आता है, उसके पकौड़े बनाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। पूजा जरूरत का सामान लेकर आती है और अगले दिन से ही अपने घर के बाहर ही ठेला लगाकर पालक के पकौड़े बनाकर बेचने लगती है। आइए आइए, पालक के पकौड़े खाइए, गर्मा गर्म पकौड़े, वो भी धनिया पुदीने की चटनी के साथ। तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। बहन जी, कितने की है प्लेट? जी 30 रुपए। एक प्लेट लगाना तो। पूजा उसे पालक के पकौड़े देती है, जिसे खाकर वो 2 प्लेट और लेता है। वाह, गजब का स्वाद है इसमें तो। 2 प्लेट पैक कर दो जरा।
अब वो पालक के पकौड़े के गजब के स्वाद के चलते उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में अच्छे स्वाद के चलते उसकी कमाई दिन पर दिन बढ़ती गई। कुछ ही दिनों में उसने खुद की दुकान भी खरीद ली और उसमें पालक के पकौड़े बेचने लगी। साथ ही अपने पति का भी इलाज अच्छी जगह से करवाती है। उधर अंकिता अपने महंगे शौक के चलते अपने पति की कमाई को खूब उड़ाती, जिससे एक वक्त ऐसा आ गया कि उसके पति की नौकरी छूट गई और उनकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब वो सब दाने दाने को मोहताज हो गए। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। क्या दूं? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। लोन न चुका पाने के कारण हमारा घर बिक गया, मेरे सारे जेवर सब जमा पूंजी खत्म हो गई। अब खाने को कुछ नहीं बचा है। अंकिता, तुम्हारी गलती के कारण, तुम्हारे दिखावे के कारण आज हमारा घर भी हमारा नहीं रहा। अब ऐसे में हम कहाँ जाएं? अंकिता अपने पति और बच्ची के साथ सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई और एक रोज एक पालक का पकौड़ा पूजा की दुकान के बाहर गिरा हुआ था। वाह माँ, पालक की पकौड़े, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो नीचे से पालक का पकौड़ा उठाकर खाने लगती है, तभी अनु वहाँ आ जाती है। अरे आयुषी, तू? अनु, तू यहाँ? हाँ, ये मेरे माँ पापा की दुकान है। तब पूजा और मोहन निकलकर बाहर आते हैं। भैया, भाभी, माँ, आप लोग ऐसी हालत में? मेरा बेटा, तू ठीक हो गया, हमें माफ कर दे मेरे बच्चे। मोहन, तू ठीक हो गया मेरे भाई? हमें माफ कर दो पूजा, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसी की सजा आज हमें मिली है। हमारा सब कुछ छिन गया। आप फिक्र मत कीजिए जेठानी जी, आपकी देवरानी अभी जिंदा है। आइए पहले आप सब गर्मा गर्म पकौड़े खा लीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। अब वो सब मिलकर साथ में पालक के पकौड़े खाते हैं। पूजा ने अब तक खुद का घर खरीद लिया था। वो उन सबको माफ कर देती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। अब वो सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। आज पायल को देखने लड़के वाले आए थे, लेकिन उन लड़के वालों में एक खासियत है कि उन्हें लड़की में कोई अच्छाई नहीं चाहिए, बस उन्हें पकौड़े बनाने आते हो। अरे पायल की माँ, जाओ पायल को बोलो कि लड़के वाले आ गए, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करे। पायल की माँ अंदर गई तो देखा कि पायल पहले से ही चाय नाश्ता बना रही थी। थोड़ी देर बाद पायल चाय नाश्ता लेकर आई। अरे राहुल बेटा, तुम्हें कुछ पायल से बात करनी हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बाकी हमें तो बिटिया बहुत पसंद है। माँ, आप ही पूछो ना, मैं क्या पूछूं? बेटा, तुम हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आई हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें पकौड़े बनाने आते हैं? जी, पकौड़े बनाने में कौन सी बड़ी बात है, आपको पहले ही बताना चाहिए था। अरे तो अभी कौन सी देर हुई है, जाओ जल्दी जाकर हमारे लिए पकौड़े बना कर ले आओ। ठीक है बेटा, जाओ पकौड़े बनाकर लाओ, तब तक आप लोग चाय पीजिए। अरे नहीं नहीं, चाय भी हम पकौड़ों के साथ ही पियेंगे। लेकिन तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी ना। हाँ तो चाय भी अपने साथ लेकर जाओ बेटा, चाय भी गर्म करके ले आना पकौड़ों के साथ। लड़की वालों को ये सब थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी पायल की माँ ने उससे कहा, जाओ बेटा चाय भी लेकर जाओ। ठीक है माँ। पायल वहाँ से चाय उठाकर ले गई और थोड़ी देर बाद आलू के मस्त पकौड़े बनाकर ले आई। सभी ने पकौड़े खाए, सभी को पकौड़े बहुत पसंद आए। क्या बात है बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, पकौड़े तो बहुत अच्छे बना लेती हो तुम। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम सभी को पकौड़े खाने का बहुत शौक है। इसके अलावा कोई हमारा बड़ा शौक नहीं है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो रिश्ता पक्का समझे। हाँ, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही समझिए। आप लोगों की इतनी बड़ी कोई मांग भी नहीं है, सिर्फ पकौड़े बनाने आते हो, वो तो हमारी बेटी को आते ही हैं। क्यों बेटा पायल? जी पिताजी। तो इस तरह राहुल की शादी पायल के साथ हो गई। ससुराल में उसकी 2 जेठानियां, 2 जेठ, एक ननद, सास ससुर और राहुल को मिलाकर बहुत बड़ा परिवार था। आज पायल की घर में पहली रसोई थी। बेटा, आज रात तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है, हम सबके लिए खाना बना दो। लेकिन सासू माँ, खाने में क्या बनाना है? तभी वहाँ पर पायल की दोनों जेठानियां रानी और मोहिनी आ गई। सासू माँ, आपने देवरानी जी को बताया नहीं क्या? देवरानी जी, तुम मेरे लिए प्याज के पकौड़े बना दो और कुछ नहीं। और देवरानी जी, मेरे लिए बैंगन के पकौड़े बना देना, जिन्हें खाकर मजा आ जाए। बेटा, मेरे लिए पालक के पकौड़े बना देना। बहू, मेरे लिए मूली के पकौड़े बना देना। सारा सामान तुझे किचन में ही मिल जाएगा। और हम तीनों भाइयों के लिए जो तेरा मन करे उस चीज के पकौड़े बना देना। हम लोगों की कोई डिमांड नहीं है, हाँ बस पकौड़े होने चाहिए और वो भी स्वादिष्ट। लेकिन भाभी, मेरी तो एक डिमांड बहुत बड़ी रहती है। आपको अपनी छोटी सी प्यारी सी ननद की डिमांड माननी ही पड़ेगी। मेरे लिए आप पनीर के पकौड़े बना देना। लगता है इन लोगों ने कभी जिंदगी में पकौड़े ही नहीं खाए। क्या सोच रही है बहू, तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सासू माँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस पूछना चाहती हूँ कि आप लोग चटनी कौन सी लेंगे पकौड़ी के साथ?
नहीं नहीं बहू, कोई चटनी वटनी नहीं चाहिए। ठीक है सासू माँ, अभी बनाती हूँ। पायल किचन में गई और पकौड़े बनाने लगी। पहले तो उसे लगा कि पकौड़े जल्दी से बन जाएंगे, लेकिन उसे अलग अलग प्रकार के पकौड़े बनाने थे, इसलिए उसे बहुत टाइम लग गया। किसी को पनीर के पकौड़े खाने थे, तो किसी को पालक के, तो किसी को बैंगन के। इस वजह से उसे तैयारी करने में ही 1 घंटा लग गया। फिर उसके बाद उसने पकौड़े बनाना शुरू किया। अरे बाप रे, इस पकौड़े वाले परिवार ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। खैर कोई बात नहीं, आज पहली रसोई है, इसलिए इन लोगों को पकौड़े खाने होंगे। कल से तो खाना ही बनाना होगा। पकौड़े बनाने से आसान तो खाना बनाना ही है मेरे लिए। पायल ने सबकी पसंद के पकौड़े बनाए और सभी को सर्व कर दिए। सभी को पकौड़ों का स्वाद बहुत अच्छा लगा। क्या बात है पायल, तुझे तो पकौड़े बहुत अच्छे बनाने आते। इतने अच्छे अच्छे पकौड़े हम लोग भी नहीं बना पाते। हाँ पायल, बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं तुमने। अरे देवर जी, हमने जब एक बार तारीफ कर दी तो तुझे तारीफ करने की क्या जरूरत है। आज तेरी सुहाग रात है ना, वहाँ जितनी मन करे उतनी तारीफ कर लेना अपनी बीवी की। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। पहली रसोई की रस्म खत्म हो गई। आज पायल की पहली सुहाग रात थी और दोनों लोग अपने कमरे में बैठकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। आप लोग तो सिर्फ पकौड़े खाकर ही सोने जा रहे हैं, खाना वाना नहीं खाएंगे क्या आप लोग? खाना खाने की क्या जरूरत है पायल, अभी जो हमने खाया वो खाना ही तो था। चलो ये सब छोड़ो, आज हमारी सुहाग रात है, प्यार भरी बातें करते हैं। तभी राहुल ने एक जोरदार डकार मारी। बाप रे, इतनी लंबी डकार! लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पकौड़े खा लिए हैं। हाँ पायल, इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैं आज तक नहीं खा पाया, इसीलिए ज्यादा खा गया शायद। थोड़ी सी वॉक करके आता हूँ, लगता है पेट में गैस बन गई है। राहुल घर के बाहर वॉक करने चला गया। किसी तरह वो रात बीती और सुबह हो गई। सुबह सुबह पायल सभी के लिए चाय बनाकर लाई। सासू माँ, आपने पायल को बताया नहीं कि सुबह सुबह हम लोग अकेले चाय नहीं पीते, चाय के साथ पकौड़े भी तो चाहिए होते हैं। अरे बहू, वो अभी अभी नई बहू बनकर आई है, धीरे धीरे उसे हमारे घर के नियम और कानून पता चल जाएंगे। बहू, सिर्फ चाय में मजा नहीं आएगा, तेरे हाथ के पकौड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। हाँ भाभी, पकौड़े बना दो, अगर आप चाहो तो मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। पायल ने फिर से सभी की पसंद के अलग अलग पकौड़े बनाए। तब जाकर उन्होंने चाय और पकौड़े एक साथ खाए। पायल को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस घर में आखिर चल क्या रहा है। दोपहर का वक्त था, खाने का टाइम था। तभी पायल अपनी सास के पास आई और उससे बोली, सासू माँ, लंच का टाइम हो गया है, बताइए खाने में आप लोग क्या खाएंगे? बहू, शायद अभी तक तुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहू, हम लोग सुबह नाश्ते में भी पकौड़े ही खाते हैं, दोपहर के खाने में भी पकौड़े ही खाते हैं और रात में भी हम लोग पकौड़े ही खाते हैं। पकौड़े के अलावा हमें कुछ खाना पसंद नहीं। लेकिन सासू माँ, हमें कभी कभी खाना भी खाना चाहिए, सिर्फ पकौड़े खाकर तो सबकी तबीयत खराब हो सकती है। बहू, हमने इस घर में तेरी शादी बस इसलिए की है क्योंकि तुझे इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाने आते हैं। इस घर में ना ही तेरी जेठानियों को ढंग के पकौड़े बनाने आते हैं, ना ही तेरी ननद को, और ना ही मुझे इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाने आते हैं। इसलिए चुपचाप सभी की पसंद के पकौड़े बना दे, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सासू माँ, बना देती हूँ। पायल फिर से किचन में गई और सबकी पसंद के अलग अलग प्रकार के पकौड़े बनाने लगी। पकौड़े बनाते बनाते उसकी हालत खराब होने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन सभी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। सभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यहाँ तक कि पायल की भी। राहुल, जल्दी से पापा को फोन कीजिए, वही हमें अस्पताल ले जाएंगे, क्योंकि हम सबकी हालत बहुत खराब है। कौन किसको अस्पताल ले जाएगा भला? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अभी करता हूँ ससुर जी को कॉल। राहुल ने पायल के पिताजी को तुरंत कॉल किया। उसके पिताजी तुरंत आए और सभी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने सभी का चेकअप किया और उनकी कुछ जांच भी की। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर हैरान हो गया। आप सभी के पेट में सड़न पैदा हो गई है, बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन हुआ है सभी के पेट में। इतना ज्यादा ऑयली आप लोग खाते हैं, बस सब इसी का परिणाम है। क्या खाते हैं आप लोग खाने में? डॉक्टर साहब, मेरे ससुराल वाले सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पकौड़े ही खाते हैं। नाश्ते में भी पकौड़े, लंच में भी पकौड़े, डिनर में भी पकौड़े। कोई रिश्तेदार आ जाए उसको भी पकौड़े ही खिलाते हैं हम लोग। मैंने कई बार इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि कुछ और खाइए वरना तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन ये लोग नहीं माने। देखिए, बहुत बुरी बात है। अब आप लोगों को कुछ पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, ये सब लेने पड़ेंगे, वरना बहुत बुरा हो सकता है आप लोगों के साथ। अगर आपने पकौड़े खाए तो जो मैं दवा देने जा रहा हूँ, ये दवाइयां भी असर नहीं करेंगी, क्योंकि इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो चुकी है आप लोगों की। डॉक्टर साहब, हमें नहीं पता था कि पकौड़े खाने से इतना नुकसान हो सकता है हम लोगों को। सिर्फ आप लोगों की ही नहीं, बल्कि आपकी बहुएं प्रेग्नेंट होंगी तो आने वाली संतान भी स्वस्थ पैदा नहीं होंगी, उसे भी शुरू से बीमारियां पकड़े रहेंगी। मैं तो कहूंगा अगले 6 महीने तक आप लोग पकौड़े को हाथ तक मत लगाना। उसके बाद खाने का मन हो तो कभी कभार खा सकते हो। डॉक्टर साहब, हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम लोग कभी पकौड़े नहीं खाएंगे। बस किसी तरह इस बार हम सबको ठीक कर दीजिए। हमने अपनी बहू को भी पकौड़े बनवा बनवा कर बहुत परेशान कर डाला। डॉक्टर साहब ने सभी को ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा दी।
2 दिन सभी को एडमिट रखा। 2 दिन बाद वो लोग अपने घर आ गए और उस दिन के बाद सभी ने मिलजुल कर पौष्टिक खाना बनाना शुरू कर दिया और पकौड़े खाने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए।